हेलो दोस्तों, मैं जितेंद्र धुड़किया, आपका ITI गुरु, फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूँ एक नई बात, एक नई खुशबू, एक नया सवेरा लेके। मार्केट में बहुत सारे ऐसे कौशलवान हैं, बहुत सारे ऐसे टेक्नीशियन हैं, बहुत सारे ऐसे कारीगर हैं जिनके पास हुनर है, कौशल है, मगर सर्टिफिकेट नहीं है। वो लोग हमेशा सर्टिफिकेट की तलाश में रहते हैं। उसको कोई ना कोई दाखिला चाहिए, कोई ना कोई प्रमाण पत्र चाहिए। तकरीबन हर एक महीने में 1-2 बार ऐसे फ़ोन कॉल्स आते हैं कि सर हमको ITI का सर्टिफिकेट चाहिए, आप कुछ भी कर लो, कैसे भी पैसे लगा दो और हमको सर्टिफिकेट दिला दो। तो उन बच्चों को ये वीडियो मैं देने जा रहा हूँ कि दोस्तों, अब कोई गलत तरीका मत ढूंढना सर्टिफिकेट का, क्योंकि ऐसे कोई तरीके अब गवर्नमेंट में रहे नहीं कि आपको बिना एग्ज़ाम दिए सर्टिफिकेट मिल जाए। आपको एग्ज़ाम तो देना ही पड़ेगा। और आपके पास अगर हुनर है, आपके पास तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है, तो आपको सर्टिफिकेट देने में किसी को कोई एतराज़ नहीं है। आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। आपको सिर्फ सही रास्ता तलाशना है। अगर आपको सही रास्ता मिल जाएगा तो सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। आप इसके लिए बेफिक्र रहिए। तो पहले हम आज बात करेंगे हम वायरमैन की और सुपरवाइज़र की। मैंने पहले इससे के जो वीडियो है उसमें वायरमैन और सुपरवाइज़र के मुक्ति के 2 वीडियोस बनाए हैं कि सुपरवाइज़र, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइज़र की मुक्ति किसको मिलती है, कैसे मिलती है, उसके लिए क्या करना चाहिए। ITI के किन बच्चों को वायरमैन सेकंड क्लास की मुक्ति मिलती है, कैसे मिलती है, उनको क्या करना चाहिए, और उसकी सब प्रोसीजर वो है सिखाई थी। आज हम बात करेंगे वायरमैन और इलेक्ट्रिशियन सुपरवाइज़र की एग्ज़ाम की। जो लोग ITI नहीं किए हैं फिर भी उनको सर्टिफिकेट चाहिए, तो उनको एग्ज़ाम पास करनी है। सिंपल सा तरीका है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, सिर्फ एग्ज़ाम पास करनी है। तो उसके लिए क्या रूल्स बने हैं और क्या है, कहाँ से आप ले सकते हैं, उसके लिए वही वेबसाइट है। विद्युत शुल्क की कचेरी जो होती है उसकी ये है, मुख्य विद्युत निरीक्षकनी कचेरी यानी विद्युत शुल्क समाहर्तानी कचेरी। आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको डाउनलोड के अंदर ऐसे फॉर्म मिल जाएंगे। तो उसमें मुख्य विद्युत निरीक्षकनी कचेरी ना नियत करेला फॉर्म ऐसा एक आता है पार्ट। वहाँ पे जाके आप नीचे जब जाएंगे तो नीचे इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर के लिए है, वायरमैन एग्जाम्शन के लिए है, सुपरवाइज़र एग्ज़ाम के लिए है, और वायरमैन और सुपरवाइज़र की एग्ज़ाम के लिए कि एग्ज़ाम देने के लिए कौन सी आपको प्रोसीजर करनी है, उसके कुछ फॉर्म वगैरह है। तो डाउनलोड द फाइल, आपको उसके वो फाइल सब डाउनलोड करनी है। और मैंने बताया कि ये जो आप सिंबल देख रहे हैं वो जिप का सिंबल है। वो आप सीधे खोलेंगे, आपके मोबाइल के अंदर तो नहीं खुलेगा। अगर आपके पास कोई कंप्यूटर है तो कंप्यूटर में आप खोल सकते हैं, उसमें कोई अर्ज नहीं है, क्योंकि जिप फाइल कंप्यूटर को सपोर्ट करती है। मगर मोबाइल के लिए आपको एक अलग से उसका जो सॉफ्टवेयर है वो भी आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। वो भी मैं आपको सिखाता हूँ यहाँ। ZIP, जिप माने तो चेन होती है। तो वो जिप आप करेंगे जब, तो आपको यहाँ का उसका ऐसा एक एप्लीकेशन आपके सामने आएगा। तो आप देखेंगे कि ये एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है, और उसको जब आप ओपन करेंगे तो उनके अंदर वो जो जिप फाइल हमने डाउनलोड की थी वो ओपन हो जाएगी। और वो PDF फाइल है, तो किसी भी PDF को जो रीडर है या फिर ऑफिस है उनके अंदर आप ये खोल सकते हैं। WPS ऑफिस के अंदर ये मैंने खोल के रखा है ताकि आपका टाइम ख़राब ना हो और ना वो जिप अनजिप वगैरह सब होता रहता है। तो पहले हम देखते हैं कि उनके लिए हमें क्या करना है। वायरमैन और सुपरवाइज़र के लिए उनकी बहुत सारी सूचना है। वायरमैन सुपरवाइज़र परीक्षाના उम्मीदवारों માટે सूचना 118 से ये उन्होंने रूल बनाए हैं। तो आपको ये प्रोसीजर करनी है कि आप
सुपरवाइज़र एग्ज़ाम अगर आपको देनी है तो उसके लिए आपको वायरमैन की एग्ज़ाम पास करनी आवश्यक है। बिना वायरमैन की एग्ज़ाम पास किए बिना आप डायरेक्ट सुपरवाइज़र की एग्ज़ाम में नहीं जा सकते। और वायरमैन की एग्ज़ाम के लिए आपको किसी भी कॉन्ट्रैक्टर के साथ या फिर किसी शॉप में एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसकी आवश्यकता आपको पड़ेगी। और उसके लिए उसके सब पेपर वगैरह जो है वो भी वहाँ पे मिल सकते हैं। जिन्होंने ये मुक्ति ली है उनको कोई ज़रूरी नहीं है, मगर जो डायरेक्ट करना चाहते हैं उनके लिए वायरमैन की एग्ज़ाम के लिए 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। और वो एक्सपीरियंस के ऊपर कोई भी अगर सुपरवाइज़र है वो सर्टिफाई कर देगा तो वो कोई अर्ज नहीं है। मोटर वेल्डिंग की परीक्षा जिसने पास की है तो वो भी रेडियो मैकेनिक और वायरमैन, तो ये लोग जो है उनको आपको यहाँ से सूचना सब मिल जाएगी कि कौन कौन से लोग और क्या क्या करना है। तो वो लोग अपना एक इसमें फॉर्म आता है क फॉर्म करके, वो क फॉर्म के अंदर अपना एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट डालना है। और या फिर उसका लेटर पैड है तो भी चलेगा। और उसके साथ साथ आपको जो जोड़ने हैं वो क्या है, तो एक चलन आता है, उस चलन के अंदर आपको आपकी फ़ीस वगैरह भरनी है, तो ये चलन है। ऐसे आपको ट्रेजरी से मिल जाएंगे या फिर बैंक से मिल जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे ख्याल रखना ज़रूरी है कि चलन का जो हेड है वो सही मायने में हो, सही तरीके से हो। 0043 टैक्सीज एंड ड्यूटीज़ ऑन इलेक्ट्रिसिटी 8001 अदर रिसिप्ट एग्जामिनेशन फ़ीस एंड लाइसेंस फ़ीस, ऐसा उसका हेड है। वहाँ पे आपको उसका चलन जमा करना है। अगर आपको वायरमैन की एग्ज़ाम देनी है तो उसकी फ़ीस 200 रुपया है। और अगर आपको सुपरवाइज़र की एग्ज़ाम देनी है तो उनका 500 रुपये की फ़ी है। आपको एक्सपीरियंस का जो सर्टिफिकेट है वो इस क फॉर्म में होने चाहिए या फिर लेटर हेड में आप इतनी डिटेल है वो आपको डालनी है। आपकी हाज़िरी, आपकी जो ज्वाइनिंग है डेट, आप कौन से ओहदे पे थे, कहाँ कौन से डेजिग्नेशन से, वो आपके नाम के साथ होनी चाहिए। आपका एटीट्यूड, आपका बिहेवियर कैसा था, आपका स्टाफ का रजिस्टर का क्रमांक क्या होता था, वो सब चेक करेंगे। और उसमें कोई जाली मत करना, कोई जाली चलता भी नहीं है। उसमें मालिक और कॉन्ट्रैक्टर का सही सिक्का करके आप किसी इंजीनियर के पास उसको वेरीफाई करेंगे तो ये फॉर्म आपका वैलिड हो जाएगा एक्सपीरियंस के हिसाब से। और फिर उसका एक ये जो फॉर्म है वो फॉर्म आएगा और उस फॉर्म में आपका जो एक्सपीरियंस है वो 18 साल के बाद का होना चाहिए। दोस्तों वो बात ख्याल रखें, 18 साल से पहले आप काम पे नहीं लग सकते, आपको कोई सैलरी नहीं दे सकता, वो एक रूल का भंग होता है चाइल्ड लेबर लॉज का। तो आप 18 साल के बाद का ही एक्सपीरियंस जोड़ें। नाम और एड्रेस आपको जो लिखना है, जन्म तारीख, उम्र, टेक्निकल लायकात, आपने जो सर्विस की है उसका, और जो चलन मैंने दिखाया था वो सुपरवाइज़र की एग्ज़ाम के लिए 500 रुपया और वायरमैन के लिए 200 रुपया। सुपरवाइज़र के लिए जो सेंटर है वो अहमदाबाद, बड़ौदा, राजकोट, भावनगर और सूरत है। और वायरमैन के लिए अहमदाबाद, बड़ौदा, राजकोट, भावनगर, सूरत, મહેસાણા, जूनागढ़, भूज और वलसाड़ है। हर साल में મહેસાણા અને નવેમ્બરમાં પાટણ ખાતે परीक्षा લેવામાં આવશે, ऐसा लिखा है। और आप अपनी लैंग्वेज भी चुन सकते हैं, गुजराती, हिंदी, इंग्लिश, आप जो भी भाषा में आपकी एग्ज़ाम देना चाहे तो वो दे सकते हैं। और उसके बाद उसके साथ आपको 2 अपने पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटोग्राफ को भी किसी भी गेजेटेड ऑफिसर के साथ साइन करके देना है। और आपका जो ये पूरा का पूरा डिटेल है वो आपको गांधीनगर इस एड्रेस पे भेज देना है। उसके बाद उसकी जो तारीख वगैरह सब डिक्लेयर होगी। हर साल में 2 बार इसकी एग्ज़ाम होती है, तो उसकी जो तारीख है वो आपको वहाँ से पता चल जाएगी। तो इतना आपको करना है। आपको ये इन्फॉर्मेशन पूरी की पूरी पढ़ लेनी है, उसमें कोई भी कसर नहीं रहनी चाहिए। छोटी छोटी बातें हैं तो उसका साथ ये सब सर्टिफिकेट और चलन जब आप निकालेंगे तो इसकी प्रिंट भी निकाल सकते हैं, वहाँ से भी ले सकते हैं। चलन जो होता है वो 4 कॉपी में होता है। जब आप 4 कॉपी में फिलअप करके किसी भी गेजेटेड की साइन करवा के बैंक में उसको रखेंगे तो बैंक में से 2 आपको वापस मिलेंगे, 2 वो रख लेंगे। उसमें लिखा होगा फर्स्ट कॉपी और फोर्थ कॉपी। तो फर्स्ट कॉपी है वो आपको भेजनी है, फोर्थ कॉपी है वो अपने पास रखनी है। उसके साथ 2 फ़ोटो, अपना LC
अपना ITI अगर किया है तो ITI का सर्टिफिकेट, नहीं किया है तो एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट, और ये पूरा का पूरा भरा हुआ फॉर्म और उनके साथ अपनी एप्लीकेशन, ये सब भेज देंगे तो आपको एग्ज़ाम के बारे में पता चल जाएगा। और दोस्तों इसी साइट के ऊपर इसमें कैसे पेपर होते हैं, थियरी और प्रैक्टिकल के, और उनके क्या तरीके होते हैं, उनके बारे में भी सब मालूमात है। हालांकि हम बता सकते हैं, मगर उसमें बहुत ये वीडियो लंबा हो जाएगा, और आपको भी अगर ज़रूरत है तो वहाँ पे जाना है, नहीं है तो इतना आपके लिए काफ़ी है। आपको यहाँ तक मुझे सुना और आप देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपको टेक्निकल साइड में इंटरेस्ट है, या तो फिर आप ITI से बिलोंग करते हैं, या फिर आपको ऐसे सर्टिफिकेट वगैरह सब चाहिए, तो आप मेरे साथ जुड़ते रहिए। मैं जितेंद्र धोड़किया ये यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको बहुत सारी जानकारियाँ, बहुत सारी बातें यहाँ पे बताता हूँ। और आपको अगर पहले चाहिए तो आप बेल का आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिलते रहिए। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करके अपने दोस्तों के साथ, और जिनको चाहिए इन्फॉर्मेशन उनके साथ शेयर करते रहिए ताकि वो लोग भी उसका लाभ उठा सके। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आपको मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका सबका शुक्रिया। मैं जितेंद्र धोड़किया ITI गुरु आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।